हुकूमत का 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने PTI के तहरीरी मुतालबात का जवाब तैयार कर लिया। वाज़ेह किया कमीशन इन मामलात पर बनता है जो अदालत में ज़ेर बहस ना हो। 9 मई के मुकदमात अदालतों में है। बाज़ मुल्ज़िमान को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं भी हुई। 26 नवंबर के हवाले से लापता और गिरफ्तार शुदगान के नाम और तफसीलात ही ना हो तो रिहाई के लिए कैसे कोई इकदाम किया जा सकता है। हमने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात थे वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, बशर्त ये कि पहली जो हमारी वो जो डिमांड है वो था कि आप कमीशन बनाए। और खान साहब ने बड़ा कैटेगरी के लिए कहा है कि 7 दिन में अगर हुकूमत ने कमीशन बनाने का आन दिया नहीं दिया और बनाने के लिए नाम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सके फिर हमारी चौथी मीटिंग नहीं होगी। चेयरमैन PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का इंदिया दे दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारी शर्त है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं। इरफान सिद्दीकी को ज़ेब नहीं देता कि वो मुज़ाकरात तातुल का शिकार करे। तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ मुज़ाकरात पर तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए। मुल्कों से उन्होंने PTI को फंडिंग की कि पाकिस्तान में इंतशार फैलाए या पाकिस्तान में इंतखाबात की लड़े, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसको जिस तरह हम इग्नोर करते हैं ना, हम समझते हैं कि ये कोई चीज़ बहुत बड़ी नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी का इस तरीके से कोई लिंकेज निकलता कि उसको भारत या इसराइल फंडिंग कर रहा है तो उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्या असर किया जाता। सियासी जमातों में बातचीत के हामी है। बाद ही PTI ईमानदार है तो अदालत से हुक्म इम्तना क्यों लिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सवाल। कहा भारत और इसराइल से PTI को फंडिंग के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। DRT पेशावर की तहकीकात नहीं होने दी गई। कौमी खजाने को 7 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट का हैदराबाद में नया जदीद अस्पताल बनाने का भी ऐलान। मुखालिफिन ये कहने पे उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है। वो कोई वजह तलाश कर रहे हैं कि वो क्या कहें। उनको समझ नहीं आ रही कि वो इस मोहब्बत को जो आपने मेरे साथ कायम कर ली और जो मेरी आपके साथ हो गई है, उनको समझ नहीं आ रही वो इसका क्या नाम दें। ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है। चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। तो मैं ये समझ रही थी कि इन बेचारों का कसूर नहीं है। इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे। इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। डेरा गाजी खान में होने वाले स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब की तालिब इल्मों में वज़ाइफ की तकसीम। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में कहा मुखालिफिन का काम सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है। ये कहते हैं तलबा को समझाकर मेरे करीब किया गया। इन्हें पता ही नहीं सच्ची मोहब्बत क्या होती है। ये सोच रहे हैं पंजाब में इतनी तरक्की कैसे हो रही है। मुखालिफिन ने झूठ में आंख खोली और बड़े हुए। उन्होंने तलबा को कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दी। 4 साल कोई काम नहीं किया, सिर्फ आग लगाने और तोड़ फोड़ का पैगाम दिया। पैक कॉरिडोर के अहम मंसूबे। न्यू गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो गया। कराची से उड़ान भरने वाली पहली परवाज की गवादर एयरपोर्ट पर लैंडिंग। परवाज PK 503 को नए हवाई अड्डे पर वाटर बाउजर से सलामी दी गई। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने इफ्तिताही फ्लाइट का इस्तेकबाल किया। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहली परवाज की लैंडिंग के साथ ही मुकम्मल तौर पर फाल। ये हवाई अड्डा हवाबाजी की तारीख में अहम संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा नया एयरपोर्ट सयाहत और तिजारत में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर एयरपोर्ट के फाल होने पर इजहार इत्मीनान। कहा बैनुल अक़वामी सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट पाक चीन दोस्ती की आला मिसाल है। ये हवाई अड्डा CPEC से पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करेगा। इक़दाम खित्ते में मवासलाती रवाबित के फ़रोग़ की जानिब एक अहम कदम है। हज की तैयारियों में कोई कोताही काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में ज़ार ख़याल। कहा हुज्जाज कराम की रिहाइश और दीगर सहूलियात का खास ख्याल रखा जाए। हज ड्यूटी पर अच्छी शोहरत के काबिल अफसरान तैनात करने की हिदायत। आज़मीन हज की तरबियत के लिए बेहतरीन तरबियत करने के लिए बेहतरीन इंतजामात की तरकीब।
बिजली की तकसीमकार कंपनीज के नुकसानात का बोझ कम करने के लिए 2 तजावीज़। वज़ीर आज़म का डिस्कोर्स की निजकारी और सूबों को मुंतकली पर गौर। पावर डिवीजन डिस्कोर्स की मलकियत के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करेगा। पावर डिवीजन को निजकारी प्लान पर भी अमल दरामद जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तालीमी निज़ाम की बेहतरी के लिए मुतहरिक। कराची में अवामी कॉलोनी में डिजिटल माइक्रो स्कूल का दौरा। सूबाई वज़ीर तालीम को ऐसे मज़ीद स्कूल कायम करने के लिए जल्द प्रपोजल देने की हिदायत। कहा अगर बच्चे टैबलेट्स पर जल्द पिक करते हैं तो ये मॉडल दीगर स्कूल्स तक पढ़ाया जाए। वज़ीर आला ने शहरियों के मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी भी कराई। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर क्यों नहीं किया? अदालत का इजहार बरहमी है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया कि जो मुकदमा मुकर्रर करने का हुक्म दिया वो क्यों नहीं लगा। जजेस कमेटी ने फैसला किया कि केस 27 जनवरी को आईनी बेंच में लगेगा। डेप्टी रजिस्ट्रार का जवाब। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा हमारे सामने मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, पूरे हफ्ते के हमारे सामने फिक्स मुकदमात तब्दील हो गए। क्या खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक सारा इलेक्शन ही गलत था? फॉर्म 45 या 47 दोनों में अगर फर्क है तो कोई एक सही होगा। अगर आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन जानिबदार है तो मुतालिका फॉर्म पर जाना चाहिए था। बानी PTI की इंतखाबी धांधली के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस मंदुखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी PTI के वकील को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात पर तैयारी के लिए वक्त दे दिया। समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने राजा इनाम अमीन मिन्हास और मोहम्मद आजम खान से हल्फ लिया। वजारत कानून ने जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लोअर कुरम में अमन अमान के कयाम के लिए शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां दूसरे रोज भी जारी। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के दस्ते भी मौजूद। मुतासरा इलाकों से अब तक 20 खानदान घर खाली कर चुके। कुछ मुतासरा खानदान रिश्तेदारों के घर और कुछ हंगू मुंतकिल। मराकश कश्ती हादसा केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तहकीकाती टीम ने बच जाने वाले पाकिस्तानियों के इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड कर लिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये कश्ती हादसा नहीं बल्कि एक कत्लेआम था। मुलजिमान ने खुले समंदर में कश्ती खड़ी करके तावान मांगा। तावान अदा करने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के बाद अहले गज़ा ने पहली रात सहयूनी हमलों के खौफ के बगैर गुजारी। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों के बदले इसराइल की जेलों में कैद 69 खवातीन समेत 90 फलस्तीनी रिहा करा लिए। जेल के बाहर अपने प्यारों के मुंतज़िर फलस्तीनियों का खुशी का इजहार। मुआहदे के तहत 400 इमदादी ट्रकों का काफिला भी गज़ा में दाखिल। आज गज़ा में बंदूकें खामोश हो गई। जंगबंदी इस मुआहदे का हिस्सा है जो मैंने मई में तजवीज़ किया था। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का आखिरी खिताब। कहा मुआहदे के अगले मरहले में यरगमाली इसराइली फौजी रिहा होंगे। अब ट्रंप इंतजामिया पर मुनहसर है कि वो किस तरह गज़ा जंगबंदी के मुआहदे पर अमल कराते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तैयारियां मुकम्मल। हम एक बार फिर अमेरिका को अजीम बनाने जा रहे हैं। तारीखी रफ्तार और ताकत के साथ काम करेंगे। नौमुंतखब सदर ट्रंप का वाशिंगटन में विक्ट्री रैली से खिताब। कहा गज़ा में जंगबंदी हमारी तारीखी कामयाबी है। मुआहदा मशरक़ वस्ता में अमन की जानिब पहला कदम है। ट्रंप ने आर्लिंगटन में नामालूम फौजी की कब्र पर फूल रखे। सर्दतरीन मौसम के बिना पर तकरीब हल्फ बर्दारी कैपिटल इमारत के अंदर मुनक्किद करने का फैसला।
पंजाब में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। हैदराबाद में बसाखी में खाम तेल की पैदावार में जदीद टेक्नोलॉजी से 520 बैरल हो गई। रहीम यार खान में मारी ईस्ट फील्ड से पहली बार गैस के ज़खायर दरियाफ्त। तेल और गैस ज़खायर की तफसीलात पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को इरसाल। कराची को पानी फराहम करने वाले वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के धाबेची पंपिंग स्टेशन पर अचानक बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइंस धमाके से फट गईं। शहर भर को पानी की फराहमी मुअत्तल। पावर डिवीजन का सख्त नोटिस के इलेक्ट्रिक को फौरी बिजली बहाल करने की हिदायत जारी। लंबी कतार ना इंतजार, घर बैठे शनाख्ती कार्ड बनवाए। कराची वालों के लिए नादरा ने बाइकर सर्विस का आगाज कर दिया। डीजी नादरा कहते हैं शहरी घर बैठे शनाख्ती कार्ड अपडेट करा सकेंगे। इब्तदाई तौर पर कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में ये सहूलत दस्तयाब होगी। बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुलजिम बिल आखिर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पूछताछ के दौरान एतराफ जुर्म कर लिया। मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस ने मरकजी मुलजिम को हिरानंदी स्टेट थाने से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का ताल्लुक बांग्लादेश से है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त पहले 31 साल आकाश कन्वेजिया के नाम से जाहिर की गई थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।